फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हम बात करते हैं कि क्लासी वुमन के बारे में या फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा देखते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें कुछ रूडली या चिल्ला के अपनी बातें रखनी चाहिए, पर अपनी जो एनर्जी है, फिर हमारा जो टाइम है और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी लिमिट क्या है ना, वो हमें सेट करना आना चाहिए। तो ये हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कई बार हमें लगता है कि क्या हम लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि हमारी बाउंड्रीज हम सेट करके रखें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए भी, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वूमन है या स्टूडेंट है। तो हर जगह पे हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है। फ्रेंड्स, बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये होता है कि मैं क्या टॉलरेट कर सकूंगी, कहाँ तक टॉलरेट कर सकूंगी, या मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, इसकी जो क्लैरिटी होती है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो क्लैरिटी है ना, तो ही हम दूसरों को वो अपनी लिमिट बता सकते हैं कि बस यहाँ तक ही मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो हमारी टाइम, हमारे जो एनर्जी है और हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी लिमिट क्या है, वो समझाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं और सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट हम करते हैं, इसीलिए हम दूसरों के पास वो एस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। फ्रेंड्स, बाउंड्री सेट करना ना वो लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है। अगर एक हाउसवाइफ है, वो पूरे दिन घर का ध्यान रखती है, घर का काम करती है, तो वो उसके हिस्से में वो सेवा का काम आया है, यानी सर्विस देती है वो। इसका मतलब वो उसे हर टाइम सेक्रीफाइस करते रहना ये जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपनी लिमिटेशन समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टाइम का, एनर्जी का और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का लिमिटेशन इतना है। इसमें पहला मुद्दा देखें तो बाउंड्रीज क्यों सेट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर वुमन वो बाउंड्री सेट नहीं करेगी ना, तो उसके साथ उस तरीके से बातें होती रहेगी कि उसे बार बार टॉलरेट करना पड़ेगा और उससे उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। उसका गुस्सा अंदर के अंदर वो दबा के रखती है और वो फिर उसे बहुत तकलीफदायक हो जाता है ना। तो अच्छी रिलेशनशिप और अच्छी फैमिली लाइफ के लिए भी हमें ये ज़रूरी है कि हमारी एक लिमिट हम बना के रखें और वो बाउंड्रीज हम लोगों को बताएं कि बस यहाँ तक मेरे से होगा, ये मैं टॉलरेट कर सकूंगी और ये मैं नहीं कर सकूंगी। कई बार क्या होता है कि लेडीज के अंदर है ना, ये जो गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उससे उसके खुद की वैल्यूज वो बहुत डाउन फील करती है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इस टाइप से। तो क्या होता है कि उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है वो यही होती है कि वो फिर अपने तरीके से खुश भी नहीं रह सकती और ना ही वो रिलेशनशिप को भी अच्छी तरीके से कैरी कर सकती है। एक रिसर्च कहता है कि जो लोग अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं ना, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, गुस्सा कम होता है और वो खुश रहते हैं। और अगर वो खुश रहते हैं तो उनकी हेल्दी रिलेशनशिप भी रहती है और अपनी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत खुशहाल रहती है। तो सो फ्रेंड्स, बाउंड्री का मतलब होता है इमोशनल इम्यूनिटी। अब दूसरा मुद्दा हम देखें तो ये होता है कि लेडीज के कई रोल होते हैं ना, माँ होती है, पत्नी होती है, सब जानते हैं। तो हर एक रोल में भी हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैरिज लाइफ में आप बिना ओपिनियन अपना दिए हर एक डिसीजन को फॉलो करते हैं या आप सोचते ही नहीं है उसके बारे में, दूसरों को फॉलो करते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है।
तो अपना ओपिनियन देना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर फैमिली की कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े कह रहे हैं या दूसरे लोगों की बातों को ही हम फॉलो करते रहें। इससे क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी कमेंट्स वगैरह सहन करनी पड़ती है। कई बार इस वजह से है ना, जो फैमिली के लोग होते हैं ना, कुछ ऐसी पर्सनल सी बातें भी हमें कुछ उस तरीके से सुना देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम पे हमें बोलना आना चाहिए कि देखिए आप इस तरीके से बात मेरे साथ मत कीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है या मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप मेरे साथ इस तरीके से बात मत कीजिए। तो ऐसा जब हमें बोलना आता है, वो हम अपने लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और वो हमारी बाउंड्री सेट होती है। ऐसे घरेलू और फैमिली के जो डिसीज़न होते हैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व होना और अपनी जो ओपिनियन है वो बहुत क्लियरली देना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें कहना भी चाहिए कि मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है ना? तो वो अपना ओपिनियन देना, अपनी सोच बनाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड मुद्दा है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, तो आपको वहाँ पे भी अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। यानी बिना एप्रिशिएशन के आप काम ही करते रहोगे, तो लोग आपको इतना सारा काम देते रहेंगे, जो आपके हिस्से का है, उससे ऊपर भी बहुत सारा काम आपके पास, बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय पे आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना है या ये टास्क मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे और भी समय लगेगा। उस तरीके से अपनी बात, या फिर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, उस तरीके से आपकी बात आपको रखना आना चाहिए। अदरवाइज़ लोग आपका जो भी काम है ना, वो बढ़ाते ही रहेंगे। सो फ्रेंड, देखा आपने कि जहाँ पे भी लेडीज़ का योगदान होता है ना, वहाँ पे उसके बाउंड्रीज़ भी उसे सेट करनी चाहिए। अदरवाइज़ वो अपना 100% नहीं दे सकती और फिर फ्रस्ट्रेशन की बात आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ऐसी मजबूत और पावरफुल लेडीज़ की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके बारे में हम ये कह सकते थे कि अगर हम वो अपने डिसीजन में इतनी क्लियर होती थी, और दूसरी बात वो फर्म भी इतनी होती थी, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सबके पास अपने तरीके से काम करवा सकती थी। सुधा मूर्ति जी तो ऐसी है कि सिंपल पर्सनालिटी, पर फिर भी वो नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। तो होता है ना कि इस तरीके से हम अपनी समाज में ही ऐसे उदाहरण देखते हैं। तो हम लेडीज के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अपनी कुछ लिमिटेशंस बनाएं और अपनी बाउंड्रीज के साथ चलें। अगर हम अपनी बाउंड्रीज को सेट करेंगे और अपने अंदर क्लियर रखेंगे, तो ही हम दूसरों को समझा सकते हैं कि मेरी बाउंड्रीज ये है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो कि हमें वुमन के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी बाउंड्रीज सेट करें। तो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो और बहुत यूज़फुल रहने वाला है। और अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छी सी नए से पॉइंट्स के साथ आएंगे कि जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं कुछ बढ़िया से टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ को और भी ऊंचाइयों तक ले जाए। तब तक के लिए बाय बाय।